हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओस्लो मैथमेटिक्स पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले 5 वीडियो में हम लोग रियल नंबर क्लास 10th का मैथमेटिक्स में वास्तविक संख्याएं देखे थे। रियल नंबर 5 वीडियो देख चुके हैं। उस 5 वीडियो में अलग अलग थ्योरम पर अलग अलग क्वेश्चन देख चुके हैं। हम लोग पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन देखे थे उसमें आपको लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे बनाने के लिए दिए थे आपको। उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उस क्वेश्चन को और इस टाइप के क्वेश्चन को उस दिन बहुत हल्का हल्का आपको दिए थे। देखिएगा, हम लोग ये थ्योरी पढ़ चुके हैं पहले। देखिएगा ध्यान से, धनात्मक पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने का जो नियम था वह नियम आपको पढ़ा दिए थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पुनः फास्ट में। देखिएगा, महत्तम समावर्तक क्या था? सर्वप्रथम सभी पूर्णांकों का गुणनखंड करें सभी गुणनखंड कर देते थे। फिर क्या करते थे? केवल उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखें। यही बात ध्यान में रखना है। यहाँ पे महत्तम समावर्तक में आपको जो ध्यान रखना है बाबू, महत्तम समावर्तक में ध्यान रखना है कि केवल उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखना है। किसको लिखना है? उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखना है। और फिर न्यूनतम घात को अंकित करना है। न्यूनतम घात क्या करना है? अंकित करना है। इतना बात ध्यान रखने के बाद हम लोग पढ़े थे बुआ कि लघुत्तम समावर्तक किस प्रकार से निकालेंगे। लघुत्तम समावर्तक क्या था? लघुत्तम समावर्तक में सर्वप्रथम सभी पूर्णांकों का गुणनखंड करें, ये दे दिए थे। और इसमें अंतर क्या है? उसमें उभयनिष्ठ लिखते थे केवल और इसमें सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिखें। इसमें सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है। और नीचे क्या करना है? सबसे लास्ट में क्या करना है? अधिकतम घात अंकित करना है। जब लॉसॉ की बारी आए, ध्यान रखना, अधिकतम घात और मौसौ आएगा तो न्यूनतम घात को रखना है, ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपको छोड़े थे पिछले वीडियो में, देख सकते हैं वीडियो नंबर 5 में जाइएगा तो लास्ट में यह क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दिए थे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 एवं 12 का महत्तम समावर्तक मौसौ, यानी मौसौ हुआ, इसका अर्थ होता है HCF। क्या अर्थ होता है? HCF। तथा लघुत्तम समावर्तक लॉसौ, उसी को LCM कह देगा, ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से ज्ञात करते थे वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में आपको बोला है प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। प्रत्येक का गुणनखंड कर देंगे तो प्रत्येक पूर्णांकों का गुणनखंड कीजिए तो 2 से लगाएंगे 6 तो 3 हो जाएगा, हो गया इसका। अब अगर हम 8 का बनाते हैं, कितना का बनाते हैं? 8 का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका आधा 4 होता है, फिर 2 लगाइएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है? इसका भी हो गया। अब 12 का कर लेते हैं। 12 का गुणनखंड कीजिए तो 12 का कीजिएगा तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे, फिर 6 हो जाएगा, इसका फिर 2 से लगाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर है? ये करने के बाद आप देख सकते हैं, सबके सामने लिखिए। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, लिख दिए। फिर आइए यहाँ पे 8 पर। 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है? तो इसको लिख सकते हैं 2 3 है 2 कितना ठो मल्टीप्लाई है? 3 ठो। तो यहाँ पर 2 पर पावर कितना दे देंगे? 3 दे देंगे। और यहाँ पर 12 कितना है? 12। और 12 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 पर पावर 2 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 3, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई है, देख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख दिए। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम ज्ञात करें लॉसौ और मौसौ, तो पहले वो हमसे पूछ रहा है मौसौ महत्तम समावर्तक। तो मौसौ यहाँ पर अगर ज्ञात करते हैं बाबू तो ध्यान दीजिए, मौसौ कैसे ज्ञात करेंगे? तो मौसौ में आप जान रहे हैं केवल उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखें। उभयनिष्ठ यानी जो सभी में हो। तो आप देख सकते हैं 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें, तो 2 हो गया। फिर यहाँ पर 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है तो यहाँ पर नहीं होगा। अब छोड़ दो, 2 और 3 ही है, चूंकि इसमें नहीं है तो उभयनिष्ठ वो नहीं हुआ 3, ठीक है, सभी में होना चाहिए। तो 2 का अब न्यूनतम घात, 2 का न्यूनतम घात आप देख सकते हैं 1 ही है तो यही रह जाएगा मौसौ, इसका 2 ही रह जाएगा। क्लियर है? मौसौ कितना हो जाएगा? 2। अब आते हैं यहाँ पे लॉसौ पे। किस पे आते हैं? लॉसौ पे। तो लॉसौ में आपको बोला था सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है। जितना प्रयोग किया गया, जितना भी अभाज्य प्रयोग किया गया सबको लिखिए। 2 प्रयोग किया गया दिख रहा होगा और 3 का प्रयोग किया गया, 3 लिख देते हैं। और दोनों का बाबू ध्यान रखना है अधिकतम घात। लॉसौ में अधिकतम घात, अधिकतम घात देखिए 2 का अधिकतम घात कितना है? 3 है, हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। और 3 का अधिकतम घात हमको 3 दोनों जगह पे एक ही एक नजर आ रहा तो यही रह जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो आप देख सकते हैं वो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3 लिख देते हैं। अगर इसको गुना कीजिएगा वो 8 तिया 24, इस तरह से मेरे पास वो लॉसौ आ जाएगा 24 और मौसौ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है?
तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करके उस विधि के द्वारा। क्लियर है? तो देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ना, अब थोड़ा सा बड़ा उठाते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन ही किए थे, और इसमें करने का रीजन क्या है ना, उसमें छोटा छोटा अंक लिए थे। आप सोच रहे होंगे बहुत इजी क्वेश्चन है ना, अब बड़ा बड़ा अगर लेंगे उसमें जब बनाएंगे ना तो वहां पर आपको समस्या पता चलेगा, और किस प्रकार से इजी तरीके से हम गुना करते हैं और भाग करते हैं वो देखेंगे। क्लियर है? देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन करा कि आपके सामने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 90 एवं 144 का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। और ये जो लिखा है इसी का कोड लिखा हुआ, महत्तम समावर्तक को मॉसो शॉर्ट में कहते हैं और एचसीएफ लिखा जाता है, और लघुत्तम समावर्तक को वो लॉसो और इसको शॉर्ट में एलसीएम लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लोग जानते हैं कि इसका क्या करना चाहिए, वो गुणनखंड करना चाहिए। 90 का गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाइएगा ना, इसका आधा 45 हो जाएगा। फिर इसमें कितना से लगेगा, अभी अब 3 से लग जाएगा ना, तो यहाँ पर 3 से लगाइएगा तो 15 तिया 45 हो जाता है। आप फिर यहाँ पे 3 से लगाइएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो गया 90 का। क्लियर है? कितना हो गया, 90 का कंप्लीट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतना बनाने के बाद 144 है, 144 का भी गुणनखंड कर लीजिए। 144 का गुणनखंड कीजिएगा तो आप देख सकते हैं 2 से लगाइएगा, कितना से लगाइएगा, 2 से। इसका आधा 7 हो जाएगा, इसका आधा 2 हो जाता है। 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7, 2 का आधा मतलब 4 का आधा 2। अब फिर 2 से लगाइए, 72 का आधा कितना होता है, 36 हो जाता है, 36 गुना 72 ना। फिर 2 से लगाइएगा, इसका आधा 18 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा, इसका आधा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, तो यहाँ पर 3 से बाबू लगा लेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। और इस तरह से देख सकते हैं दोनों का अभाज्य गुणनखंड हम कर लिए हैं। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या करना चाहिए, दोनों को लिख लेना चाहिए। 90 के सामने इसके गुणनखंडों को लिखें ना, 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाबू देखिए 3 है, फिर मल्टीप्लाई 3 है, फिर मल्टीप्लाई 5 है, लिख दिए। अब इसमें 144 है, तो 144 में कितना लिखेंगे बाबू, 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई 3 है, लिख दिए। अब यहाँ पर हम सीखे थे कि जिसका घात बन सकता है घात के रूप में लिख दीजिए, तो 2 का घात नहीं बन सकता है, 2 ही रहने दिए। अब 3 का घात बन जाएगा, देखो 2 है तो 3 का स्क्वायर लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिए। क्लियर है? इसमें भी लिखिए 2 कितना बार है, देख सकते हैं यहाँ पर 4 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 2 पर पावर लिख दिए 4। मल्टीप्लाई 3 कितना बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 पर पावर लिख दिए 2। इस तरह से हम लोग को गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने लेने के बाद, इतना लिखने के बाद हम लोग को मौसो और लॉसो पर ध्यान देना है। तो पहला पूछ रहा है मौसो, तो यहाँ पर बाबू हम मौसो ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं, मौसो। मौसो जब ज्ञात कीजिएगा तो मौसो में बोला उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लिखना है। किसको लिखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों को। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 है बाबू लिख लिए ना। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लिख दिए, दोनों में है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो जो दोनों में होगा वही उभयनिष्ठ होता है ना, जो सभी में हो वही उभयनिष्ठ होता है, इसलिए 5 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। एक में है, एक में नहीं है। अब इसका न्यूनतम घात लिखिए। 2 का सबसे न्यूनतम घात आप देख सकते हैं 1 है, तो यही रह जाएगा। 3 का न्यूनतम घात आप देख सकते हैं 2 है दोनों में ना, तो इसका 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं वो 2 मल्टीप्लाई 3 तिया 9, 3 तिया कितना होता है, 9, 9 दूना 18। इस तरह से मेरे पास वो मौसो के रूप में आ जाएगा 18। और यहाँ पर यदि हम लॉसो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लॉसो, तो लॉसो का क्या नियम कहता है, मौसो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पर ध्यान दे बुआ कि लॉसो कैसे ज्ञात करेंगे। लॉसो में सभी अभाज्य गुणनखंडों का लिखा जाता है, तो वो यहाँ पर लिखिए। 2 का प्रयोग है, 2 लिख दिए। मल्टीप्लाई 3 है, देखो 3 लिख दिए। 5 है, 5 लिख दिए। इसके अलावा और कोई है नहीं, नजर आ रहा है, छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि लास्टली कह रहा था अधिकतम घात को अंकित करें। अधिकतम घात 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात 4 नजर आ रहा है, हम 4 दे दिए। 3 का अधिकतम घात हमको 2 नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, 2 लिख दिए। 5 का अधिकतम घात, एक ही 5 है, अधिकतम क्या होगा, यही रह जाएगा। अब चलिए इसमें आप देखिएगा, गुणा कीजिएगा। 2 पर पावर 4 का मान हम लोग जानते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी 4 रहेगा पावर, तो इसका मान होता है 16 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पर इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर हुआ गुना, क्या उतार दिए इसमें ना। अब गुना कीजिए,
9 पचे कितना होता है 45, 16 मल्टीप्लाई यहाँ पे 45 है, 16 मल्टीप्लाई कितना है 45, और इसको गुना कीजिएगा 16 पचे 80 का 0 बाकी 8, 16 चौक 64, और 64 में आप यदि 8 जोड़ते हैं, 64 में कितना जोड़ते हैं 8, तो मेरे पास 72 आता है, कितना आता है 72, और इस तरह से 720 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 720। तो इस तरह से हम लोग वह अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके क्वेश्चन का लॉसॉ और मॉसॉ ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो बहुत ही इजी वे में समझा दिए। यहाँ पर वह गुणनखंड बचपन में ही सीखे होंगे, इतना तो सीखे होंगे, लेकिन इतना बात वह ध्यान में रखना है कि इसको पावर के रूप में ट्रांसमिट कर देना है। ट्रांसमिट करने के बाद, ट्रांसफर करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें मॉसॉ और लॉसॉ ज्ञात करना है। चलिए क्लियर है? तो इतना तक बाबू देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बाबू इसमें लिया गया है, देखिए वही क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ना, मॉसॉ और क्या ज्ञात करना है, लॉसॉ ज्ञात करना है। तो 144, 180 और 192 दिया है। फिर से सॉल्यूशन करते हैं। इसमें बताने का तरीका क्या है कि अलग अलग सबसे पहले वो गुणनखंड कर लेते हैं। तो ज़्यादा बात हम नहीं करते हुए सबका गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, देखिएगा 144 का फिर से हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगाइएगा 7 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा ना। फिर 2 से लगाइएगा, इसका आधा 36 हो जाता है, इसका आधा फिर वो 18, फिर यहाँ पे 2 से लगाइएगा, इसका आधा 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाइएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। कर लिए। अब फिर से 180 का कीजिए, 180 का कीजिएगा तो यहाँ पे 2 से लगाइएगा, 180 का आधा हो जाएगा 90, फिर वो 2 से लगाइएगा, यहाँ पे हो जाएगा 45, फिर यहाँ पर अब 2 से नहीं लगेगा ना, 3 से ट्राई करते, 3 15 45, फिर 3 से लगेगा, 3 पचे 15 हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर 192 है मेरे पास, कितना है 192, और 192 लगेगा हुआ 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आप जान रहे 9 दूना 18, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर 2 है शेष ना, 1, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 का आधा 6 होता है, 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96। अब फिर यहाँ पे 2 से लगाइएगा, 2 से लगाएगा, यहाँ पे इसका आधा 4, इसका आधा 8, फिर 2 से लगाएगा, यहाँ पर जान रहे 2 और 4, फिर 2 से लगाएगा, यहाँ पे 1 और 2, फिर 2 से लगाएगा, इसका आधा 6, फिर यहाँ पर लगाएगा 2 से 3 आ जाएगा। क्लियर है? और इस तरह से हम लोग बाबू गुणनखंड कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। और गुणनखंड करने में आपको ये बात आधा आधा ध्यान में रखना है, या फिर 2 से भाग फटाफट देते जाइए। ठीक है? कैलकुलेशन का जितना फास्ट कीजिएगा, टाइम सेविंग कीजिएगा, उतना फायदा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग अब लिख लेते हैं। 144 को, किसको 144 को, 144 को लिखिए बुआ, सबको पहले गुना लिखा हुआ है, सबका गुना लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर बुआ यहाँ पर कितना 3 गुणे 3 लिख दिए। फिर यहाँ पर 180 है, 180 है, लिख देते हैं बउआ यहाँ पर 2 गुणे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 लिख दिए। और फिर 192 है मेरे पास, 192 का कितना है बुआ देख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना है बाबू गिन लो, 3 3 6, यहाँ पर कितना 4 लिखें, फिर 2 गुणे 2 लिख दिए, 6 पुट गया। फिर मल्टीप्लाई कितना, लास्ट में 3 है, 3 लिख दिए। सबका पावर के रूप में ट्रांसफर कर दीजिए। तो 2 का 4 वो है ना, तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 2 का कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई 3 भी 2 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई 5 एक ही है तो 5 लिख दिए। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 कितना 6 2 है ना, देखे थे यहाँ पर हुआ 3 3 6, तो हुआ यहाँ पर 2 पर पावर 6 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 3 है 3 लिख दिए। इस तरह से मेरे पास हुआ गुणनखंड प्राप्त हो गया। गुणनखंड पहला प्राप्त कर लिए। पहला प्राप्त पार करने के बाद हम लोग जानते हैं यहाँ पे लॉसॉ और मॉसॉ लिखना है। तो पहले वो मॉसॉ लिखते हैं, इसमें भी मॉसॉ लिख देते हैं। तो मॉसॉ में क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंडों को जो सभी में हो देख सकते हैं, वो 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो यहाँ पर 2 हो गया, मल्टीप्लाई देखिए वो 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 भी लिख दिए। और चेक कर लीजिए अब वो है ही नहीं, इसमें ही नहीं है, समाप्त हो गया ना, तो छोड़ देते हैं।
अब अधिकतम घात नहीं, 900 में न्यूनतम घात ध्यान रखना, जो सबसे कम घात होगा उसी को लिखना है। तो 2 का सबसे कम घात देखते हैं, 2 पर पावर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो सबसे कम घात कितना है 2, तो यहाँ पर बाबू 2 लिख देंगे। 3 का सबसे कम घात, 3 का सबसे कम घात, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं, तो वो 1 ही रह जाएगा, वही रह जाएगा। अब देख सकते हैं वह इसका गुना कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई 3 है, तो इसका लिख देंगे 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो जाएगा 12। और इस तरह से मेरे पास वो इसका जो 900 निकला कितना 12, कितना निकला 12, ध्यान में रहेगा। अब यहाँ पर इसका हम निकालते हैं लॉस, क्या निकालते हैं लॉस। तो लॉस निकालने के क्रम में आपको ध्यान रखना है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है। सभी अभाज्य गुणनखंडों मतलब क्या हुआ, जितना प्रयोग में आया सबको लिखिए। 2 है मल्टीप्लाई 3 है मल्टीप्लाई 5 है, देख सकते हैं वो 2 3 5, इसके बाद नहीं है। अधिकतम घात को लिखना है, तो 2 का सबसे अधिकतम घात जो हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर देख चुके हैं 6 है, 6 लिख दिए। फिर 3 का अधिकतम घात हमको 2 दिख रहा है, 2 लिख दिए। 5 का अधिकतम घात 1 ही 5 है ही, तो 5 रह जाएगा। अब यहाँ पर 2 पर पावर 6 का मान कितना होता है ना, ये ध्यान में रखना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो इसका मान हो जाता है बाबू 64। मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना 9, फिर मल्टीप्लाई कितना हुआ 5, तो 5 लिख दिए। अब यहाँ पर मेरे पास 64 है, मल्टीप्लाई बाबू देखो तो 9 पचे 45, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाबू 45। अब इस दोनों को गुना करके लिखना है, तो गुना करेंगे, कैसे करेंगे बुआ, गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 64 का मल्टीप्लाई करना है और वह कितना का है 45 का मल्टीप्लाई करना है। 5 चौक 20, बाकी 2, 6 पच्चे 30, 4 चौक 16, 30 और 16 होता है यहाँ पे 46, और 46 2 कितना 48, 48 का 8, बाकी 4, 6 चौक 24, 24 4 28, और इस तरह से हम लोग निकाल लिए। गुना कर लीजिएगा, आप लोग गुना आता होगा, तो यहाँ पर वो 2880 आया ना, तो 2880 लिख देते हैं। इस तरह से मेरा वो क्या हो गया लॉस निकल गया। तो आप लोग ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक कैलकुलेशन को कीजिएगा, तो कहीं भी गलती होने के चांस बहुत ही कम रहता है, क्योंकि गणित में धैर्य रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वो कैलकुलेशन कर दिए। उम्मीद करते हैं कि आप सीखे होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला करके आपको यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर लग रहा होगा और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। क्लियर है? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए मेरे सामने वो है, यह लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो, इसके बाद आपको अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में आपको अलग तरीके का ये सिखाएंगे और इससे हट के क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसी की मदद से थ्योरी चूँकि यही लगेगा, और थ्योरी यहाँ पे लगाएंगे क्या, दो संख्याओं का लॉस और मल्टीप्लाई मॉस बराबर, आप जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आ जाता है ना, तो वो भी थ्योरम हम पढ़ेंगे, इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो पहले हम यहाँ पर पहले बना लेते हैं, फिर आपको चर्चा करेंगे अगले वीडियो में क्या देंगे, देखिएगा ध्यान से। वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अंक चेंज है। तो सॉल्यूशन में हमको सीखना है, चूंकि गणित में जितना कैलकुलेशन किया उतना फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पर 96 क्या करते हैं, 96 का भी तुरंत ये कहते हैं ना, इसका आधा कीजिएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका वो 1 बचा 6 16 ना 8, इसका आधा कितना हो जाएगा 8। फिर 2 से लगाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वो देखो तो 24 ना, फिर से लगाएगा 2 से तो 12, फिर से कितना लगेगा 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से 96 का कर लिए। अब यहाँ 404 का कीजिएगा, 404 का कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं वो 2 से लगाएंगे तो 2 0 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 1 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 101 अभाज्य संख्या है, इसमें नहीं लगेगा ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 96 को हम लोग लिख सकते हैं बाबू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मल्टीप्लाई कितना 3 लिख दिए। अब यहाँ पर हुआ 404 है, कितना है 404, तो 404 कितना लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 0 1, क्लियर है 101। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देख सकते हैं 2 पर पावर बउआ क्या लिख दें, क्या हुआ है 1 2 3 4 5,
तो 2 पर पावर पे कितना हो गया 5, मल्टीप्लाई कितना 3। फिर देख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे 2 है, 2 पर पावर 2 गुणे यहाँ पर 101, कितना लिख दिए 101 लिख दिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग ये जानते हैं कि मौसौ, क्या जानते हैं मौसौ, जो सभी में हो उसको लिखिए, जो सभी में हो, जो सभी में हो, जो सभी में हो। देख सकते हैं वो 2 दोनों में है तो 2 लिख देते हैं, 3 नहीं है इस दोनों में तो नहीं लिखेंगे, 101 भी नहीं है दोनों नहीं लिखेंगे, छोड़ देते हैं। अब सबसे न्यूनतम घात को प्रयोग करना था हुआ, तो 2 का सबसे न्यूनतम घात कितना 2 ही है, तो 2 पर पावर 2 लगा देते हैं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इस तरह से हुआ मौसम यहाँ निकल गया 4। अब यहाँ पर देखते हैं लॉसौ, क्या देखते हैं लॉसौ, लॉसौ देखिएगा तो वो लॉसौ कितना हो जाएगा, जो सभी में हो उसको लिखिए, मतलब जो सभी नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है वो सबको लिखना है, किसको लिखना है सबको, जितना प्रयोग में आया है अभाज्य संख्या। 2 है 3 है, फिर वो हुआ 2 है 3 है लिख दिए, 101 है तो 101 को भी लिख लेते हैं। और बोला कि अधिकतम घात का प्रयोग करने के लिए अधिकतम घात कितना है, वो 2 पावर 5 तो 5 लिख दिए, 3 का 3 ही है क्योंकि 3 है, और ये भी ऐसा ही सेम टू सेम है, छोड़ देते हैं। अब इसका गुणनखंड कीजिए, मतलब गुना कीजिएगा, तो 2 पर पावर 5 का है वो 2 पर पावर 5 का 32 होता है, कितना होता है 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 5 बार कीजिएगा तो 32 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कितना है 3 है, 3 लिख दिए। अब यहाँ पर कितना है वो 101 है, 101 लिख दिए। और यहाँ पर जब हम गुना करते हैं तो जान रहे 3 दूना 6 होगा, 3 दिया 9 होगा, 96 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1, 101। तो इस तरह से यहाँ पर 101 में 96 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बाबू यहाँ पर देख सकते हैं, लिखते हैं 96 एकम 96 का 6 बाकी 9, 0 से कीजिएगा कहानी खत्म, 0 में 9 जोड़िएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर 96 एकम 96, और इस तरह से मेरे पास 96 और 96 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा वो इस तरह के हम लोग वो क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आसानी पूर्वक बना सकते हैं, केवल नियम को याद रख करके ना। इस वीडियो में दिए हुए हैं, पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसमें नियम लिखा हुआ है, अच्छे से उसको नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, तब आइए क्वेश्चन सीखने के लिए, तब आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। क्लियर है? तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और देखते रहिए ओस्लो मैथमेटिक्स पर क्लास 9 से क्लास 12 तक। ठीक है, सभी का चैप्टर वाइज, आपका सभी का वो चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? और इसके आगे का वीडियो जो है लेक्चर नंबर अभी 6 था, इसका 7 जो बनाएंगे उसमें आपको खास ही सिखाएंगे दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इज इक्वल्स टू जो प्राप्त करेंगे हम लोग वहाँ पे लॉसौ और मल्टीप्लाई करेंगे मौसौ। क्लियर है? यह थ्योरी को हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं और अच्छी तरह से उस पर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इतना देर देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लियर है? चलिए।